तो बेटा ये फिर से स्टार्ट करें। फ्री रेडिकल एडिशन। अगर आपका एडिशन रिएक्शन किसी फ्री रेडिकल स्पीसीज के थ्रू हो रहा है तो दैट इज ए काइंड ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन। नॉर्मली इसके एग्जांपल बहुत ही लिमिटेड होते हैं, यानी एडिशन रिएक्शन जो फ्री रेडिकल के थ्रू होती है वो बहुत ही लिमिटेड है। उसमें से एक एग्जांपल, हालांकि इसका डिटेल जब आप हाइड्रोकार्बन करोगे वहां दूंगा मैं। जैसे सेम वही जो रिएक्शन आपने पीछे देखी थी, इथीन पर HBr का रिएक्शन, अगर आप नॉर्मल वे में करा रहे हो तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी पेरोक्साइड को ले रहे हो, पेरोक्साइड एज ए कैटलिस्ट ले रहे हो या हीट कर रहे हो, तो इन दोनों केस में यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट जो एडिशन होगा ये आपका फ्री रेडिकल एडिशन होगा। हालांकि यहाँ पर कंपाउंड सेम बन रहा है तो आपको कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको देखो मैं ये दिखा रहा हूँ कि डिफरेंस क्या आता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर मैं लेता हूँ इथीन की जगह पर प्रोपीन, प्रोपीन पर अगर नॉर्मल कंडीशन में HBr रिएक्ट कराता हूँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है CH3 CHBr CH3। ये क्या बना? 2 ब्रोमो, कौन सा कंपाउंड हुआ बेटा? 2 ब्रोमो प्रोपेन हुआ। अगर मैं यही रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करता हूं प्लस HBr, और यहां पर मैंने लिख दिया पेरोक्साइड, पेरोक्साइड एज ए कैटलिस्ट है यहाँ पर, तो इस केस में ये प्रोडक्ट देगा CH3 CH2 CH2Br। तो पहले जो 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा था अब ये 1 ब्रोमोप्रोपेन बना। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि यहाँ पर देखो कोई डिफरेंस आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि दोनों केस में अगर हम एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड लेते हैं तो वो इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होता है, और जब आप पेरोक्साइड लेते हो तो वो फ्री रेडिकल के थ्रू होता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर जो HBr ऐड हो रहा है वह इलेक्ट्रोफिलिक मेथड से हो रहा है, और यहाँ पर ये जो ऐड हो रहा है ये फ्री रेडिकल के थ्रू हो रहा है। अब इसका डिटेल जब आप पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन वहां पर भी, बट ये याद रखना कि एल्कीन पर HBr का एडिशन अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है तो दैट इज थ्रू फ्री रेडिकल एंड दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन द अटैकिंग और इनिशिएटिंग स्पीसीज आपके एडिशन ये 3 तरह के होते हैं। अब एडिशन के बाद नेक्स्ट मैंने क्या लिखा था? हाँ बेटा, देखो मैंने ये बताया कि अगर एल्कीन पर HBr का एडिशन इन पेरोक्साइड के एब्सेंस में करोगे या नॉर्मल में करोगे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक मेथड से एडिशन होगा। लेकिन जब आप पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करोगे तो ये फ्री रेडिकल के थ्रू होगा। तो दोनों केस में आपको प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेंगे, जैसे यहाँ पर मिला। अब कहोगे यहाँ पर क्यों नहीं मिला, तो इसका आंसर हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर हाइड्रोजन इक्वल है, और इसमें अनइक्वल है। तो जिसमें अनइक्वल होता है वो इस दोनों केस में अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, जिसमें इक्वल होता है वो सेम प्रोडक्ट देता है। क्लियर है बेटा? तो फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जांपल एक ही है, एडिशन ऑफ HBr ऑन एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आपके कोर्स वेयर में एक ही रिएक्शन एग्जांपल है। अब हम सेकंड थर्ड टाइप ले रहे हैं रिएक्शन का। थर्ड टाइप क्या था बेटा आपका? कंडेंसेशन रिएक्शन। यस, देखो कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो जस्ट लाइक एडिशन रिएक्शन है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? कंडेंसेशन जो है वो एडिशन ही है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखो। आपने देखा कि एडिशन में अभी आपने जो क्या लिया था कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ये दोनों कंबाइंड होकर एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जनरेट किए, यही था ना? तो अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के साथ कंबाइंड होता है तो दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। इसको हम लोग कहते हैं एडिशन। एडिशन का मतलब होता है कि वेयर ऑर्गेनिक इज कंबाइनिंग विथ एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बट कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ ही कंबाइंड होता है,
यानी यहाँ पर ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक के साथ कॉम्बिनेशन। तो अगर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के साथ कंबाइंड होता है और उससे एक नया ऑर्गेनिक जनरेट होता है या फॉर्म होता है, तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कुछ अंतर समझ में आया बेटा? ये भी एडिशन रिएक्शन है, बट ये डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एडिशन है। इसमें यहाँ पर दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं, और ये जो दो कंबाइंड होंगे वह सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के दोनों मॉलिक्यूल होंगे, या ये अलग अलग कंपाउंड के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो कंडेंसेशन का मतलब ये लिया जाता है, जो हम ले रहे हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब होता है इन विच टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन इन प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक स्पीसीज। वहां पर इनऑर्गेनिक होता है बट वो कंबाइन नहीं होता है, वो सिर्फ रिएक्शन को क्या करता है, कैटेलाइज करता है। कैटेलाइज करने का मतलब कि इन दोनों को कंबाइन होने में हेल्प करता है। तो रिएक्शन इन विच टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सेम और डिफरेंट कंबाइन in presence of an inorganic species to form a new organic molecule is called as a condensation reaction. Yes बेटा, समझ में आ रहा है? आर्यन, अर्णव एंड रितेश? यस सर। यस सर। मैंने अभी जो डेफिनेशन बताई समझ में आया बेटा? अगर एडिशन में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के साथ कंबाइंड होगा, यहाँ पर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के साथ कंबाइंड होगा, यही डिफरेंस है। ये भी एडिशन ही है। नहीं लिखते हैं, एरो के ऊपर लिखते हैं। यहाँ मैंने नहीं लिखा, अभी मैं दिखाऊंगा। एरो के ऊपर लिखा जाता है। जो भी आपको रिएक्शन को कैटेलाइज करता है या उसको फैसिलिटेट करता है होने में, उसको हम लोग कैटेलिस्ट कहते हैं। तो कैटलिस्ट जनरली जो होते हैं वो एरो के ऊपर लिखे जाते हैं। केमिकल रिएक्शन ऐसे लिखते हो ना, रिएक्ट करने वाले को लेफ्ट में और जो बनता है उसको राइट में, और उनके बीच में एरो होता है। तो जो रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं उनको एरो के ऊपर लिखा जाता है। क्लियर है बेटा? अब कंडेंसेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट ये लिमिटेड होते हैं और ये कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी होते हैं। तो कुछ कंडेंसेशन रिएक्शन के स्पेसिफिक नेम भी होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि जैसे कहा जाता है ना कि लखनऊ नवाबों का शहर है, कि जहाँ पर हर चीज बड़े सलीके से कही भी जाती है। किसी को बुरा भला भी कहना है तो बड़े प्यार से कहा जाता है बुरा भला, और दिल्ली में थोड़ा क्या हो जाता है, अलग स्टाइल हो जाता है। तो ऑर्गेनिक में क्या है कि हर चीज के लिए कोई ना कोई नाम दिया हुआ, मतलब बड़ी पॉलिश लैंग्वेज है। यहाँ पर हर चीज को पॉलिश वे में कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, कंडेंसेशन कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग कई बार इसके अलग अलग नाम होते हैं, यानी कंडेंसेशन के स्पेसिफिक नाम दिए जाते हैं। तो बहुत तरह की कंडेंसेशन रिएक्शन है, उसमें से कुछ कंडेंसेशन रिएक्शन आपको ड्यूरिंग द चैप्टर जो है आपको मिलेंगी। यहाँ पर हम एक ही एग्जांपल दे रहे हैं, बट ये ध्यान रखना कि कंडेंसेशन रिएक्शन हैव द स्पेसिफिक नेम, जहां पर वो नेम डिपेंड करेगा कि कौन से कंपाउंड कंबाइंड हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है इसका, एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन इज द कंडेंसेशन इन विच टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइदर अल्डिहाइड और कीटोन्स आर कंबाइंड। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जहां पर अल्डिहाइड या कीटोन के दो मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं। अब ये दो मॉलिक्यूल सेम अल्डिहाइड के भी हो सकते हैं या डिफरेंट अल्डिहाइड के, या सेम कीटोन के या डिफरेंट कीटोन के। तो इसे एल्डोल कहा जाता है, क्योंकि रिजल्टिंग कंपाउंड में अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप आते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा गया एल्डोल। जैसे यहाँ पर देखो एक एग्जांपल, CH3CHO, ये क्या आपका इथेनॉल, CH3CHO ये भी आपका इथेनॉल। ये कॉम्बिनेशन जो होता है वो NaOH के प्रेजेंस में होता है, जो मैंने बताया था ना कि एक इनऑर्गेनिक होगा जो इनको कंबाइन करने में हेल्प करेगा। तो NaOH के प्रेजेंस में ये दो मॉलिक्यूल जब कंबाइंड होंगे तो इससे एक नया प्रोडक्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, वह ये होगा, ये आपका एल्डोल कहलाता है। तो इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो, आपको रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। जैसे मैंने बताया कि इनका क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आपको रिएक्शन दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि ये कौन से टाइप है। तो क्लियरली इस रिएक्शन को देखने से लग रहा है कि ये भी ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक। तो दो ऑर्गेनिक कंबाइंड हो रहे हैं और एक नया ऑर्गेनिक बन रहा है। तो जिस रिएक्शन में दो ऑर्गेनिक कंबाइंड होकर एक नया ऑर्गेनिक फॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं,
condensation reaction. So this is the example of condensation reaction. Clear है बेटा? Yes, sir. हाँ, नहीं आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल एल्डोल कंडेंसेशन, और अगर याद है तो ये रिएक्शन लिख दो बस। आपको कोई डिटेल नहीं देना, डिटेल तो आप जब अल्डिहाइड का आप डिटेलिंग करोगे तब आप पढ़ोगे ये। हाँ बोलो। बताने के लिए कौन सा आप सिर्फ कंडेंसेशन लिखोगे, वहाँ ऑप्शन अगर दिया एल्डोल का तब सेलेक्ट करोगे। वहां तो ऑप्शन मिलेगा एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, इस तरह से मिलेंगे ना, तो वहां पर तो आप कंडेंसेशन सेलेक्ट करोगे। ये मैंने बताया कि कंडेंसेशन के स्पेसिफिक नाम होते हैं, तो उसमें से एक पर्टिकुलर मैंने इसलिए नेम मेंशन किया क्योंकि ये आपको 12 में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब कंडेंसेशन के बाद नेक्स्ट क्या था बेटा? एलिमिनेशन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट होना। एलिमिनेट का मतलब रिमूव करना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है, यहां से बेटा हम नेक्स्ट कैटेगरी ले रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का देखो बेसिक फंडा ये होता है कि जिस रिएक्शन में आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लॉस करता है, यानी रिमूव होते हैं, रिमूवल ऑफ टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव होना। सिंगल एटम हो सकता है या पूरा ग्रुप हो सकता है। तो अगर आपके रिएक्शन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से देयर इज लॉस ऑफ टू एटम्स और टू ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, तो दैट इज ए काइंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। जहां पर आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है किसी रीजन के इन्फ्लुएंस में आकर दो एटम या दो ग्रुप ऑफ एटम लूज करता है, तो दैट इज ए काइंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। बट इनमें जो दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो लॉस होते हैं, उसमें से एक, यानी आउट ऑफ टू एटम और ग्रुप ऑफ एटम में वन इज फंक्शनल ग्रुप। जो कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होगा वो लॉस होगा। फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े हैं ना, हैलोजन, अल्कोहल, ईथर, ये सब जो है, यानी यहाँ पर जो एलिमिनेशन होगा उसमें से एक फंक्शनल ग्रुप होगा। वन इज फंक्शनल ग्रुप एंड अनदर, जो दूसरा होगा, अनदर इज इन जनरल, ज्यादातर केसेस में इन जनरल हाइड्रोजन होता है, यानी एक फंक्शनल ग्रुप और एक दूसरा हाइड्रोजन। हाँ, वो साइट्स मैं बताऊंगा ना, पोजीशन। साइट का मतलब कि जो पैरेंट चेन में पोजीशन होती है, ये दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो लॉस होंगे वो अलग अलग पोजीशन से या सेम पोजीशन से, बट लॉस दो का होगा। तो उसमें से एक फंक्शनल ग्रुप होता है और दूसरा जो होता है जनरली हाइड्रोजन होता है। हाँ, एक फंक्शनल ग्रुप और दूसरा हाइड्रोजन मैक्सिमम केसेस में, पर कुछ केसेस में ये आपका और मे भी फंक्शनल ग्रुप ही हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये भी एक फंक्शनल ग्रुप हो। इट मीन्स कि क्या हुआ कि जो दो एटम आपके लॉस होंगे तो या तो दोनों फंक्शनल ग्रुप होंगे या एक फंक्शनल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, पर मैक्सिमम केसेस में एक फंक्शनल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन होता है। कुछ केसेस में दोनों ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्लियर है बेटा? तो दिस इज ए एलिमिनेशन रिएक्शन, जहां पर आपका मॉलिक्यूल लॉस करेगा टू एटम्स, यानी टू फंक्शनल ग्रुप या वन फंक्शनल ग्रुप एंड वन हाइड्रोजन एटम। अब ये जो लॉस होगा ये लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट है। लोकेशन कैसे? कि देखो, आपके पैरेंट कार्बन चेन में जिस कार्बन एटम पर फंक्शनल ग्रुप लिंक होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, जैसे मान लो यहां पर हमने क्लोरीन को लिंक किया, ये एक पैरेंट कार्बन चेन होगी, आपका फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन पर लिंक होगा पैरेंट चेन में, तो जिस कार्बन पे ये फंक्शनल ग्रुप लिंक होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। यू गॉट द पॉइंट? in any compound the functional group is linked to which carbon, so that carbon is called as a alpha carbon. अल्फा कार्बन के नेक्स्ट कार्बन को कहा जाता है बीटा कार्बन। ये नेमिंग की हुई है।
अल्फा कार्बन मीन्स होता है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लिंक है, यानी कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप इज लिंक्ड इन द कंपाउंड इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, एंड नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन देयर इज बीटा कार्बन। अब ये बीटा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और बीटा के नेक्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं, गामा कार्बन। यस बेटा, क्लियर है? हाँ बच्चों, ये टर्म क्लियर है, अल्फा बीटा गामा? Yes, sir. नहीं, एक अल्फा लेंगे फिर एक बीटा हो जाएगा, बट मैंने बताया था कि वो केस कम होते हैं। आप फर्स्ट वाला केस लो, एक फंक्शनल ग्रुप एक हाइड्रोजन, बट अगर वो केस आया तो हम लोग कौन से वाले वो रिएक्शन जब करोगे तब बेटा उस समय क्लियर हो जाएगा। अभी आप दोनों को मिलाओगे ना, क्योंकि ये सिर्फ स्टार्टिंग केस है। अभी तो फिर जब रिएक्शन करोगे तो और चीजें डिटेल में आएंगी, तो वहां पर और ज्यादा क्लियर होगा। अभी मान लो कि एक फंक्शनल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, तो फंक्शनल ग्रुप जिस पर लिंक है वो अल्फा, और उसके नेक्स्ट वाले को बीटा, उसके नेक्स्ट वाले को गामा। क्लियर है बेटा? अब देखो, एक फंक्शन, हम वो केस क्या ले रहे हैं एलिमिनेशन का, जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप और एक हाइड्रोजन होगा। तो फंक्शनल ग्रुप अल्फा पे लिंक, तो एक तो एलिमिनेशन आपका अल्फा से हो रहा है। अब जो दूसरा एलिमिनेशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का, अब वो तीन जगह पहुंच सकता है, या तो आपका हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे लिंक है, या ये बीटा कार्बन पे लिंक है, या ये गामा कार्बन पे लिंक है। मतलब हाइड्रोजन तीन जगह से लिंक आपका एलिमिनेट हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप तो फिक्स है अल्फा से, हाइड्रोजन आइदर अल्फा और बीटा और गामा। तो उसके बेसिस पर एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्री टाइप बनते हैं। अल्फा एलिमिनेशन, ये मैं लिख रहा हूं यहां पर, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, and the third is gamma elimination. These are the three type of elimination: alpha, beta and gamma. अल्फा एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जहां पर बोथ आर एलिमिनेटेड फ्रॉम अल्फा कार्बन, जहां पर दोनों ही अल्फा कार्बन से एलिमिनेट होंगे। बोथ का मतलब फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज हाइड्रोजन, बोथ आर एलिमिनेटेड फ्रॉम अल्फा कार्बन, तो दैट इज अल्फा एलिमिनेशन। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको अल्फा एलिमिनेशन का। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्फा एलिमिनेशन। जैसे OH माइनस के प्रेजेंस में अगर हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CHCl3। ठीक है, तो यहां पर देखो आपका एक H, एक ही कार्बन है, तो यहां पर देखो दोनों ही, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस पर लिंक है अल्फा है, तो ये दोनों OH के प्रेजेंस में ये दोनों इसके अल्फा कार्बन से एलिमिनेट होंगे। तो एलिमिनेशन के बाद ये बनेगा CCl2 और प्लस ये आपका बन जाएगा H2O प्लस Cl माइनस, क्योंकि यहां से ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये H प्लस निकलेगा, क्योंकि कार्बन इस बॉन्ड पेयर को ले लेगा। ये देखो, ये वाला बॉन्ड पेयर कार्बन को मिल जाएगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड पेयर Cl लेके जाएगा, तो ये लेके जब जाएगा तो ये Cl माइनस बन गया, और ये जो H प्लस निकला वो OH माइनस के पास चला गया। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, OH माइनस का मतलब बेस हुआ, कि बेस के प्रेजेंस में ये लॉस किया H और Cl, और ये दोनों कहां से लॉस हुए, अल्फा से। हाँ सॉरी, CCl2 बनेगा, हाँ ठीक है। तो अब इससे इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, ये जब इससे इंटरेक्ट हुआ तो इट हैज लूजन वन हाइड्रोजन एंड वन क्लोरीन, एंड बोथ आर एलिमिनेटेड फ्रॉम अल्फा कार्बन। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अल्फा एलिमिनेशन। क्लियर है बेटा? ये अल्फा एलिमिनेशन का एग्जांपल हो गया। नहीं, तीन तक ही जाता है, काउंट ही नहीं होता है, बस तीन ही तक काउंट होता है, अल्फा, बीटा और गामा। हाँ बच्चों, क्लियर है ये एग्जांपल? आर्यन, हितेश, नवीन एंड अर्णव, यस बेटा Yes, क्लियर है? sir. Yes, sir. ये बेटा अल्फा एलिमिनेशन का एग्जांपल मैंने दिया।
अब आ जाओ दूसरा बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल। ठीक है, तो देखो अब बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल का मतलब क्या हुआ। देखो बीटा का मतलब हुआ, बीटा एलिमिनेशन का मतलब हुआ, यहां से हम ले रहे हैं बीटा एलिमिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, आपका वन यानी फंक्शन ग्रुप जो होगा फ्रॉम अल्फा कार्बन से एंड अनदर फ्रॉम बीटा कार्बन, यानी यहां पर एलिमिनेशन एक तरह से एडजेसेंट कार्बन से होगा। एडजेसेंट कार्बन हुआ ना, यहां पर ये अल्फा हुआ जिस पर फंक्शन ग्रुप लिंक है, और अल्फा का नेक्स्ट क्या होता है, बीटा। तो ये एडजेसेंट पोजीशन है। तो अगर आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो लॉस कर रहा है टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम दैट इज फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन पोजीशन, यानी वन फ्रॉम अल्फा एंड अदर फ्रॉम बीटा, तो दैट इज ए काइंड ऑफ बीटा एलिमिनेशन। अब इसका देखो एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे ये देखो आपका CH3CH2Cl प्लस एल्कोहलिक केवेच, ये क्लोरोइथेन। तो जब ये इससे रिएक्ट होगा तो ये फॉर्म कर रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस वाटर। ये रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है। कैसे, ये आपका देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ध्यान देखो, ये अल्फा कार्बन हुआ, यहां से मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिया, ये मैंने यहाँ पर लिया Cl, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। बीटा एलिमिनेशन में हमेशा मल्टीपल बॉन्ड क्रिएट होता है। जो आप दो एटम रिमूव करते हो एडजेसेंट कार्बन से, तो उनके रिमूवल के बाद अल्फा बीटा कार्बन के इन बिटवीन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है प्रोडक्ट में। तो एक तरह से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, तो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखो, जब ये केवेच के इन्फ्लुएंस में आया, तो यहाँ से देखो ये Cl यहाँ से पहले रिमूव हुआ, तो ये Cl माइनस के फॉर्म में निकला, और दूसरी तरफ H जो रिमूव होगा वो इसको बॉन्ड पेयर दे के जाएगा। तो ये क्या करेगा, कार्बन की ये बॉन्ड पेयर यहाँ ले लेगा, जिससे इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड क्रिएट हो गया, और ये इथीन के फॉर्म में क्रिएट हो गया। अब यहाँ से ये H प्लस के फॉर्म में निकला, ये Cl माइनस के फॉर्म में निकला, तो ये इससे इंटरेक्ट होंगे K प्लस और OH माइनस, तो Cl माइनस K प्लस के पास चला जाएगा, तो वो क्या बना लेगा, KCl, और H प्लस OH माइनस के साथ चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, H2। तो ये मेरे साइड प्रोडक्ट हुए, और ये मेरा मेन प्रोडक्ट हुआ। हाँ बोलो बेटा। हाँ, क्योंकि देखो एक बॉन्ड तो यहाँ पहले से ही है ना, तो अगर एक बॉन्ड पहले से है तो जो एडिशनल बॉन्ड बनता है वो हमेशा पाई होता है, क्योंकि सिग्मा एक ही बनता है, एक जगह दो सिग्मा नहीं हो सकते। हाँ, जैसे पाई ब्रेक होकर दो सिग्मा बनता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो सिग्मा ब्रेक हुए तो एक पाई बनेगा, अपोजिट कर दो। तो ये आपका बीटा एलिमिनेशन है। बीटा एलिमिनेशन में हमेशा मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगा रिएक्शन। ये था हमारा बीटा। और थर्ड इज बेटा, यस बेटा, ये रिएक्शन समझ में आया, किसी को डाउट है? हाँ बेटा, नोट सर, आप लोग वो के पास आपने चला जाएगा ग्रुप। सर वो हाँ आपने बोलो। AlCKOH क्या लिखा हुआ है, अल्कोहलिक KOH? हाँ, AlC का मतलब होता है बेटा अल्कोहलिक। जैसे केवेच का दो तरह से सॉल्यूशन बनाया जाता है ना, एक वाटर में और एक अल्कोहल में, तो AlC जब लिखा हुआ है इसका मतलब अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अब यहीं पर देखो आप, अगर मैं AlC के जगह पर एक्वस केवेच ले लूं तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, सिर्फ रीजेंट का ही इन्फ्लुएंस, क्योंकि एक्वस में सब्स्टिट्यूशन होता है, अल्कोहलिक में एलिमिनेशन होता है। तो ये भी आप याद रखना, ये मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी भी होगी, और आप देखते भी समझ जाओगे। जैसे ये देखो आपको लिखा हुआ है CH3CH2Cl प्लस AQ का मतलब होता है एक्वस केवेच। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3CH2OH प्लस KCl। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना। और यही अगर आप लिखते हो CH3CH2Cl प्लस AlCKOH, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ये बन रहा है,
CS2 डबल बॉन्ड CS2 प्लस KCl प्लस वाटर, तो ये एलिमिनेशन हो रहा है। तो दोनों में नेचर में चेंज हो जाता है, एक्वस से सब्स्टिट्यूशन होता है और अल्कोहलिक से एलिमिनेशन होता है। क्लियर है बेटा? तो ये बीटा एलिमिनेशन था, और ये बीटा एलिमिनेशन हमने हैलोएल्केन में लिया। इसी तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं, अल्कोहल में भी होता है बीटा एलिमिनेशन, और इसके बाद गामा एलिमिनेशन। ये जैसे मैं देखो रिएक्शन दिखा रहा हूं, सेम यही पर देखो CH3 CS2OH प्लस कॉन्क H2SO4। अब यहां पर ध्यान से देखना जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, CH3 CS2 डबल बॉन्ड CS2 प्लस H2O। अब यहां पर देखो क्या हुआ, एलिमिनेशन नहीं हुआ है। ये OH जिस कार्बन पे लिंक है ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा से OH निकला और बीटा से H प्लस निकला, तो ये दोनों कंबाइंड होके क्या बन गए, वाटर। और इनके निकलने के बाद ये बाकी जो पार्ट है वो क्या क्या बन गया, इथीन। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन, किसी कंपाउंड से वाटर रिमूव करना। तो डिहाइड्रेशन भी आपका एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब देखो मैंने वर्ड दिया डिहाइड्रेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन के भी अलग अलग नाम रखे जाते हैं, और ये भी आपका बीटा एलिमिनेशन है क्योंकि इसमें एक अल्फा से और एक बीटा से निकल रहा है। क्लियर है बेटा? तो ये था बीटा एलिमिनेशन। अब उसके बाद हमारा थर्ड क्या है, गामा एलिमिनेशन। थर्ड है आपका गामा एलिमिनेशन। अब आ जाओ गामा। गामा एलिमिनेशन का मतलब हुआ कि एक अल्फा से और एक गामा से। जैसे देखो आप CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। यहां पर ये कंपाउंड बन रहा है CH2, ये देखो अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। जब आप यहां से ये निकालोगे और यहां से ये निकालोगे, बीटा से एक H निकालोगे, ये सॉरी ये बीटा ये गामा। अब इस केस में क्या होगा, जब गामा एलिमिनेशन होता है तो उससे रिंग का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो दो पॉइंट जहां से एलिमिनेट करोगे वो पॉइंट आपस में लिंक होंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट इस पॉइंट से लिंक होगा, तो ये आपका देखो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर भी मैंने यूज किया हुआ है अल्कोहलिक केवेज, ये लेकिन Br यहां से निकला, अल्कोहलिक नहीं होता है, शायद यहाँ पर कुछ और रीजेंट होता है। रीजेंट अभी छोड़ दो, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पर सिंपल आप लॉस जो दिखा रहा हो H और Br का, लेकिन ये दो जगह से लॉस हो रहा है, एक अल्फा से और दूसरा गामा से। हाँ तो यहाँ पर तो देखो पाई बॉन्ड बना सकते हो। यहाँ पर पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, बीच में एक और कार्बन आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट इसके पॉइंट के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड बनाने का मतलब यहाँ पर एक रिंग बन जाएगी। तो गामा एलिमिनेशन में रिंग का फॉर्मेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन में पाई बॉन्ड बनता है अल्फा बीटा कार्बन के बीच। और अल्फा एलिमिनेशन में क्या था कि वी गेट ए फ्री बॉन्ड पेयर, वहां पर फ्री बॉन्ड पेयर मिल रहा था, और बीटा में पाई बॉन्ड का बन रहा था, और यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन। तो ये तीन तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो आज हमने कौन कौन सी देखी, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन, थ्री टाइप के देखी। अब हमारी बच गई कौन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, कंडेंसेशन और एलिमिनेशन, हमने 4 टाइप कर लिए। अब हमारी बच गई है 2, रीअरेंजमेंट और आइसोमेराइजेशन। तो आज रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम में कंप्लीट करके फिर रिवीजन शुरू करेंगे। उस दिन मैं कुछ हाँ इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, जैसे रिएक्शन के जो टाइप आपने पढ़े या जो अटैकिंग चीज है, तो कुछ सेलेक्टेड में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक क्वेश्चंस कराऊंगा उसके, ठीक है बेटा। क्योंकि अगले दिन सिर्फ हमें 2 टाइप करना होगा, और उस 2 टाइप के बाद हम क्या करेंगे, रिएक्शन के ऊपर टाइप करेंगे, ठीक है। हाँ बच्चों, तो आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट डे रिमेनिंग 2 टाइप्स और कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस करेंगे ऑर्गेनिक के, जो आ सकते हैं आप लोगों को एमसीक्यू पैटर्न पे या सब्जेक्टिव पैटर्न पे, वो हम डिस्कस कर लेंगे उसमें। क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए, क्वेश्चन में कैसे करोगे, ठीक है बेटा। हाँ बच्चों,
ये टाइप आपको समझ में आ गया है? यस सर। अर्णव, अरुण, आर्यन और नवीन, बेटा Yes, कोई sir. डाउट है इसमें? तो मैं आप लोगों को नोट भेज दूंगा अभी, आप एक बार रिव्यू कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट टाइम आप पूछ